हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट देश दीपक चौधरी। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। ऑप्शन है बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव, पीटी उषा। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए बछेंद्री पाल। देखिए, बछेंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, भारत की पहली महिला हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1984 में ये सफलता प्राप्त की थी। संतोष यादव भारत की दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था और इन्होंने सबसे कम समय अंतराल में 2 बार एवरेस्ट को फतह किया था। और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम महिला जुंको ताबेई हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। साथ ही साथ ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी महिला हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है कंचनजंगा। देखिए, यदि यहाँ पर K2 होता या गार्डविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाता, K2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर K2 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस वजह से कंचनजंगा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आप सभी लोग जानते हैं 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गार्डविन ऑस्टिन है, जिसे आप K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो कि भारत में है। भारत में कहाँ पर है तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम श्रेणी है, जो कि हिमालय का ही जो है एक भाग है। उसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, जहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चलिए देखते हैं आगे। कंचनजंगा, कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है, 8,598 मीटर है और यह भारत और नेपाल दोनों में है। क्योंकि ये जो सिक्किम वाला आपका पार्ट है, तो सिक्किम से देखिए आपका जो है नेपाल लगा हुआ है। ठीक है, तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ये स्थित है, इसी वजह से इसका जो है विस्तार भारत और नेपाल दोनों देशों में है। मकालू की ऊंचाई क्या है। मकालू की ऊंचाई है 8,463 मीटर, जो कि नेपाल में है। राइट, तो ऑप्शन में K2 नहीं है, इसी वजह से सबसे ऊंची चोटी भारत की क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। बताइए। ऑप्शन है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। बी नामचा बरबा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। सी मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरबा। डी नामचा बरबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, ये है आपका पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र, ऐसे, फिर यहाँ पर है सिक्किम, फिर ऐसे इस टाइप से कुछ आपका इंडिया है। सॉरी, सही से नहीं बन पाया, लेकिन ऐसे आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है नामचा बरबा है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश और चीन का जहाँ बॉर्डर है, यहाँ पर नामचा बरबा है। और उसके बाद जो है ये पूरब से पश्चिम, देखिए ऐसे नामचा बरबा हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बताया सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम है। उसके बाद ये नेपाल हो गया आपका। तो यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर जो है कंचनजंगा है। उसके बाद उत्तराखंड है, ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पास क्या है, नंदा देवी। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ नेपाल में है, नेपाल में है। तो क्रम क्या हो जाएगा बताइए। नामचा बरबा हो गया, उसके बाद जो है ये वाला क्या हो गया, कंचनजंगा हो गया, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो पूरब से पश्चिम ये क्रम आपका हो जाएगा नामचा बरबा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो ये जो है डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर जो है व्याख्या किया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ऑप्शन है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। देखिए ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। मतलब कोई संगठन ऐसा है या कोई जो है कंपनी है, वो क्या करता है, कोई उसका उत्पाद या प्रोडक्ट है जो कि पर्यावरण के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, लेकिन वो जो है तोड़ मड़ोड़ करके अपनी बातों को ऐड के थ्रू किसी तरह से लोगों को गुमराह करता है, बताता है कि जो है पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसे ग्रीन वॉश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। ऑप्शन है 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून, 25 मई। बताइए, आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है? 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो कि 1972 में आयोजित हुआ था, यह पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, और इसी संदर्भ में जब ये निर्णय लिया गया 1972 में, तो 73 में जाकर के 5 जून को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, राइट। और 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ये याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि 2022 का पर्यावरण का थीम क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। तो आपका आंसर होगा केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी का युद्ध, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, प्लासी का युद्ध था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। मैसूर का तीसरा युद्ध मतलब आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1790 से 1792 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कॉर्नवालिस था। और ये युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम के संधि से समाप्त हुआ था, राइट। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जा रहा था, जिसने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। इसी वजह से भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था, प्लासी के युद्ध से, ठीक है। अब सिराजुद्दौला क्यों पराजित हुआ था? इसके जो सेनाध्यक्ष थे जैसे मीर जाफ़र, यार लतीफ़ राय दुर्लभ, इन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था, अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गए थे। देखिए इस युद्ध मतलब प्लासी के युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली, तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ऑप्शन है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, रॉबर्ट क्लाइव। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट है विलियम पिट का था, जिन्होंने कहा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, अ हेवन बॉर्न जनरल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो 1919 में प्रारंभ किया गया था। तो प्रांतों में यदि पूछे तो 1919 होगा, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में प्रारंभ किया गया था। राइट, तो दोनों याद रखिएगा। यदि प्रांतों में पूछे तो आपका आंसर 1919 हो जाएगा, और यदि केंद्र में पूछे तो 1935 हो जाएगा। राइट, चलिए देखिए, वही चीज़ यहाँ पर व्याख्या किया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन और एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। देखिए 1935 में क्या किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, स्वाभाविक सी बात है। साथ ही साथ जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी किया गया था। 1935 के अधिनियम से संबंधित है। और प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध कब प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था। राइट, देखिए केंद्र में द्वैध शासन जब प्रारंभ किया गया तो जो संघीय विषय थे इसको दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। देखिए आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया था, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, राजस्व हो गया इत्यादि। और जो हस्तांतरित था इसमें जो भारत की समस्याएं थी उसको रखा गया था, जैसे जो है हेल्थ को लेकर के, महामारी, गरीबी, भुखमरी, इस सब को जो है इसमें हस्तांतरित में रखा गया था। और ये हस्तांतरित विषय प्रांतों को जो है प्रांतीय सरकारों को सौंप दिए गए थे, उनको इस पर कार्य करना था। और आरक्षित जो विषय था इस पर जो है कानून बनाने का कार्य कौन करता था? ये गवर्नर जनरल करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। बताइए, ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बताइए राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय, कहाँ पर? केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी, और ऊपरी सदन को राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और निचली सदन को केंद्रीय विधान सभा कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जैसे आज पार्लियामेंट है और उसके दो हाउस हैं, कौन कौन से? अपर हाउस और लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसे राज्यसभा कहा जाता है, और लोअर हाउस जो है उसे लोकसभा कहते हैं हम। ठीक है, उसी तरह से उस समय केंद्र में जो विधान पालिका थी उसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। जैसे आज का अपर हाउस राज्यसभा है, वैसे उस समय का अपर हाउस क्या था? राज्य परिषद था। और जैसे आज का लोअर हाउस, जिसे निचली सदन कहा जाता है, लोकसभा है, वैसे ही उस समय का जो है लोअर हाउस कौन था? केंद्रीय विधानसभा। इस तरह से जो है समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।